2022 में पूरी दुनिया में सर्वाइकल कैंसर के 6,62,000 नए केसेस आए और 3,48,000 औरतों की मौत हुई। ये दुनिया में औरतों का चौथा सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। अब इन मौतों का हिसाब आप बाकी देशों में देखिए। इंडिया का हिस्सा इसमें आता है करीब 79,906 डेथ्स। पूरी दुनिया की सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों का करीब 22 से 25%, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी भी देश में सर्वाइकल कैंसर इंडिया में होता है। और नए केसेस की बात करें तो इंडिया में 2022 में 1,23,000 से ज़्यादा औरतों को सर्वाइकल कैंसर हुआ। अब सर्वाइवल का डेटा देखिए, यानी कितनी औरतें बीमारी के बाद 5 साल तक जिंदा रहती हैं, और यहीं असली डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा। इंडिया में सर्वाइकल कैंसर के 5 साल का सर्वाइवल रेट करीब 46% है, और ऑस्ट्रेलिया में ये परसेंटेज है करीब 72%। और चाइना, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड सब में इंडिया से एक्चुअली बेहतर हैं वो लोग। और इंडिया के अंदर भी ये एक जैसा नहीं है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि चेन्नई में ये है 59% और भोपाल में ये मात्र 35%, और गांव के इलाकों में एक दौर में ये मात्र 25% तक ही पाया गया था। यानी कि एक ही बीमारी, एक ही देश, और आपका बचना इस बात पर तय हो रहा है कि आप किस शहर में रहती हैं। तो सवाल ये है कि कैंसर बहुत सारे हैं, कुछ का कारण हमें आज तक पता नहीं है और कुछ का कोई वैक्सीन नहीं है, कुछ का पता ही तब चलता है जब बहुत देर चुकी होती है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर उन सब से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये दुनिया का लगभग इकलौता ऐसा बड़ा कैंसर है जिसे हम पूरी तरह से रोक सकते हैं। इसका कारण हमें पता है, इसकी वैक्सीन मौजूद है, और इसकी जांच सालों पहले हो सकती है जब वो कैंसर बना ही नहीं हो आपके बॉडी में। तो फिर इंडिया में हर साल 80,000 औरतें इससे क्यों मर रही है? और इस सवाल का जवाब 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला साइंस, दूसरा हेल्थ केयर और तीसरा समाज। तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो पहले साइंस समझते हैं एकदम सिंपल भाषा में। देखिए, सर्विक्स औरत के शरीर में गर्भाशय यानी कि यूट्रस के सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, और सर्वाइकल कैंसर वहीं से शुरुआत होती है इसकी। इसका कारण क्या है? एक वायरस होता है HPV, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया के लगभग सारे सर्वाइकल कैंसर्स के पीछे यही वाला वायरस होता है। इंडिया में करीब 77% केस सिर्फ 2 टाइप से होते हैं, HPV 16 और HPV 18। अब HPV के बारे में भी 3 बातें हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए। पहली, कि ये एक बहुत ही नॉर्मल वायरस है। ये यौन संपर्क यानी सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, और दुनिया भर के डॉक्टर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सेक्सुअली एक्टिव है उसके जीवन में किसी न किसी वक्त ये वायरस आ ही जाता है। मर्द और औरत दोनों में आता है। दूसरी बात समझिए, ज़्यादातर लोगों में ये अपने आप चला जाता है। शरीर के इम्यून सिस्टम इसकी पहचान कर खुद ही इसे ख़त्म कर देते हैं, और अक्सर 1 या 2 साल में ख़त्म हो जाता है, और उस इंसान को कभी ये बात पता भी नहीं चलती। और तीसरी बात कि प्रॉब्लम तब होती है जब ये वायरस जाता ही नहीं आपकी बॉडी में से। कुछ औरतों में ये वायरस सालों तक सर्वाइक्स की कोशिकाओं में बना रहता है, और वहाँ वो उन कोशिकाओं को धीरे धीरे बदलता रहता है। और अब ये बात समझिए कि ये बदलाव एक दिन में नहीं होता, ये बहुत स्लोली होता है। पहले आपकी जो नर्व्स हैं वो थोड़ी बदलती हैं, फिर और बढ़ती हैं, और फिर वो प्री कैंसर बन जाती है, यानी कि वो अभी भी कैंसर नहीं है लेकिन उस रास्ते पर वो चल चुकी हैं, और फिर जाकर वो कैंसर में कन्वर्ट होती है। और इस पूरे सफ़र में अक्सर 10 से 20 साल लग जाते हैं इंसान को। अब इस एक बात का पूरा मतलब आप समझिए। इसका मतलब ये है कि औरत के पास कागज़ पर 10 से 20 साल का वक्त होता है। ये बीमारी पकड़ी जा सकती है इस दौरान, कैंसर बनने से ठीक पहले। और जब प्री कैंसर स्टेज पर पकड़ा जाता है तो उसका इलाज बहुत ही सिंपल होता है, एक छोटी सी प्रोसीजर और बात खत्म। यानी कि ये बीमारी 20 साल पहले अपना सिग्नल दे देती है, और हम 20 साल तक देखते ही नहीं है इसकी तरफ, बिल्कुल हम एक ब्लाइंड आई टर्न करके रखते हैं। तो सवाल ये है कि हम इसकी तरफ अटेंशन क्यों नहीं देते हैं? और यहाँ पहला जवाब आंकड़ों में छुपा है। इंडिया में 30 से 50 साल की सिर्फ 1.9 to 2% औरतों की सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग या फिर जांच होती है, मात्र 2%। आप सोचिए। अब इसको दूसरे देशों से आप मैच कीजिए, और ये अमीर देश नहीं है। कीनिया में ये 16.4% है, वियतनाम में 25% और ईरान में 52.1%। यानी कि ईरान में आधे से ज़्यादा औरतें जांच करवाती है, और इंडिया में 100 में से मात्र 2। और नतीजा इसका सीधा है, इंडिया में 60 से 70% केस तब पकड़े जाते हैं जब बीमारी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी होती है। और कैंसर में स्टेज बहुत मैटर करता है। शुरुआत में पकड़ा जाए तो बचने के मौके बहुत आपको ज़्यादा मिलते हैं, और देर से पकड़ा जाए तो बहुत ही कम। यानी यही वो पूरा फ़र्क है जो इंडिया के 46% और ऑस्ट्रेलिया के 72% के बीच में खड़ा हुआ है। दूसरा समझिए, हेल्थ केयर सिस्टम। और यहाँ तस्वीर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इंडिया ने इस पर काम किया है। 2016 में सरकार ने एक फ्रेमवर्क निकाला जिसमें 30 से 65 साल की औरतों के लिए हर 5 साल में जांच का प्रोविजन रखा है, NPNCD प्रोग्राम के तहत, और आयुष्मान भारत के साथ इसे जोड़ा गया है। और जो टेस्ट चुना गया है उसका नाम है वाया, यानी कि विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड। सर्वाइक्स के ऊपर सिरका यानी कि एसिटिक एसिड लगाया जाता है, और अगर वहाँ कोई गड़बड़ वाली कोशिका होगी तो वो सफ़ेद दिखने लगेगी। बस
और इस टेस्ट की एक बड़ी खूबी है कि यह बहुत सस्ता है और इसे एक ट्रेनिंग ली हुई नर्स भी आपके साथ कर सकती है। इसके लिए लैब जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसे गांव में भी आप करवा सकते हैं। लेकिन अब उसका नतीजा देखिए, 2016 के बाद भी इंडिया में सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों की दर गिरी नहीं है। वो 6.06 से 6.78 पहुँच गई है 2012 से 16 से बढ़कर, और 6.82 से 6.91 पहुँच गई है 2016 से 19 के बीच में। हाँ, एक अच्छी बात यह हुई है कि बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, क्योंकि वो 3.84% से गिरकर 0.46 पर आ गई है, लेकिन गिरावट आपको क्लियर कर नहीं नजर आ रही है। और ऐसा आखिर क्यों होता है? इसके भी 3 कारण हैं और तीनों हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं। पहला, वाया एक सब्जेक्टिव टेस्ट है, यानी कि इसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि जांच करने वाला क्या देख रहा है और कैसे इसे समझ रहा है। 2 अलग लोग एक ही मरीज में अलग अलग नतीजा निकाल सकते हैं, इसकी अपनी एक लिमिटेशन है। और दूसरा सबसे बड़ा, जांच के बाद क्या होता है, और यही वो जगह है जहां पूरा सिस्टम एक्चुअली टूट जाता है। सोचिए, एक औरत का वाया टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव आया, और उसका मतलब ये नहीं है कि उसे कैंसर है, उसका मतलब है कि उसे अब अगली जांच करवानी है, जिसे हम कहते हैं कोल्पोस्कोपी, जिसमें डॉक्टर एक मशीन से सर्वाइक्स के उसको बड़ा करके देखता है और ज़रूरत पड़े तो बायोप्सी भी लेता है। और वो अगला कदम बहुत सी औरतों का होता ही नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे ही रुक जाती हैं। और रिसर्च बताती है कि वाया में पॉजिटिव आई बहुत सी औरतें कोलोपोस्कोपी के लिए जाती तक नहीं है और उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाता इस वजह से। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सुविधा अक्सर जिले के बड़े अस्पताल में होती है और गांव में अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि जाना महंगा पड़ता है इन अस्पतालों में, क्योंकि एक दिन की दिहाड़ी छूटती है, क्योंकि घर पर बताना पड़ेगा, और क्योंकि उस औरत को ठीक से समझाया ही नहीं गया है कि इसका आखिर मतलब क्या है। यानी कि हम जांच तो कर लेते हैं, लेकिन उस जांच के बाद का रास्ता किसी ने बनाया नहीं, और एक टेस्ट का कोई मतलब नहीं होता अगर उसके बाद आप इलाज करवाने ना पहुंचे। तीसरा कारण देखिए, सुविधाओं का बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोलोपोस्कोपी, बायोप्सी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी ये सब बड़े शहरों में होती है, और बीमारी सबसे ज़्यादा उन इलाकों में है जहां ये सब दूर होता है, उनसे गाँव में होता है। इसलिए बहुत सी औरतें हज़ारों किलोमीटर दूर टाटा मेमोरियल जैसे अस्पतालों तक जाती हैं। और तीसरा हिस्सा, और ये शायद सबसे मुश्किल भी है, सोसाइटी से कैसे देखती है। क्योंकि अगर सिर्फ पैसा और मशीन ही प्रॉब्लम होती तो कीनिया का नंबर इंडिया से ज़्यादा कैसे हो सकता है। और यहाँ 4 बातें हैं। पहली ये कि ये कैंसर एक वायरस से होता है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, और बस इसी एक बात ने इस बीमारी पर एक पर्दा डाल दिया है। क्योंकि हमारे समाज में जैसे ही किसी बीमारी का रिश्ता सेक्स से जुड़ता है, वैसे ही वो बीमारी शर्म की बात बन जाती है और उस पर मोरल जजमेंट्स शुरू हो जाते हैं कि उस औरत ने ज़रूर कुछ गलत किया होगा। और ये पूरी तरह से गलत सोच है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा, एचपीवी एक बहुत आम वायरस है, और एक औरत जिसका पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही पार्टनर रहा हो, उससे भी ये वायरस मिल सकता है। इसमें ना कोई गलती है और ना ही कोई कैरेक्टर का सवाल है, लेकिन ये बात कभी खुलकर बोली नहीं गई, और इसलिए लाखों औरतें उस शब्द को ही अपने मुंह से निकालना पसंद नहीं कर पाती हैं और कर ही नहीं पाती हैं। दूसरा, शरीर के उस हिस्से पर बात ही नहीं होती है। हमारे गाँव में पीरियड्स पर बात होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बात नहीं होती है, और इसलिए जब किसी औरत को कोई लक्षण दिखता भी है, ऐसा ब्लीडिंग जो होने नहीं चाहिए, या कोई डिस्चार्ज जो अलग हो, तो वो उसे अपने आप तक ही रखती है, किसी के साथ शेयर नहीं करती। वो सोचती है कि नॉर्मल होगा, या वो डरती है कि बताने पर कोई सवाल पूछेगा, और महीने कभी साल इसमें निकल जाते हैं सोचते सोचते कि क्या करें। और तीसरी बात यह कि ये जांच की प्रक्रिया ही थोड़ी सी डेलिकेट है। रिसर्च में साफ लिखा है कि प्राइवेसी की कमी और जांच के दौरान होने वाली जो डिस्कम्फर्ट है एक बड़ी रुकावट है। बहुत सी औरतें एक मर्द डॉक्टर से ये जांच करवाना नहीं चाहती, और महिला डॉक्टर हर जगह मौजूद होती नहीं है। और चौथी बात, घर में औरत की सेहत हम सभी जानते हैं कि सबसे लास्ट में आती है, और ये बात एक औरत की गलती नहीं है, ये घर के सिस्टम की बात है। बच्चों की दवाई पहले दी जाती है, पति का चेकअप पहले होता है, और उसके अपने टेस्ट के लिए अभी रहने दो, बाद में देखेंगे, ये बात कही जाती है। और इस सब के साथ 2 और चीज़ें जुड़ती है जो रिसर्च में रिस्क फैक्टर के रूप में दर्ज किया गया है, कि कम उम्र में शादी और कम उम्र में बच्चे, और कॉन्डोम का बहुत कम इस्तेमाल। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 10 में से 1 से भी कम मर्द कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान दीजिए, इन दोनों चीज़ों में फैसला अक्सर औरत का होता ही नहीं है, जनरली आदमी इस बात को डिसाइड करते हैं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे कड़वा सच है कि ये बीमारी उस शरीर में होती है जिसका उस बीमारी के रिस्क पर सबसे कम कंट्रोल होता है। और अब एक अच्छी खबर ये है कि ये सच में
बड़ी खबर भी है, क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा था कि ये लगभग इकलौता बड़ा कैंसर है जिसकी वैक्सीन आज हमारे पास मौजूद है। एचपीवी वैक्सीन उन वायरस टाइप से बचाता है जो ज़्यादातर सर्वाइकल कैंसर करते हैं, और वो सबसे अच्छा काम तब करता है जब वो वायरस के शरीर में आने से पहले लग जाए, यानी कि आपकी जो टीनेज है उसी में अगर लग जाए तो आपको फ़ायदा होगा। और ये थ्योरी नहीं है। जिन देशों ने 15 साल पहले ये वैक्सीन लगाना शुरू किया था, वहाँ एचपीवी इन्फेक्शन, प्री कैंसर और कैंसर तीनों में बड़ी गिरावट आ चुकी है। और एक अनुमान के मुताबिक 2014 से अब तक कम आमदनी वाले देशों में 10 लाख मौतें रोकी जा चुकी है। और 28 फरवरी 2026 को इंडिया ने अपना एक बड़ा कदम उठाया। उस दिन राजस्थान के अजमेर से राष्ट्रीय एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन को शुरू किया गया, और इसके तहत करीब 1 करोड़ 15 लाख यानी कि 14 साल की उम्र की लड़कियों को सरकारी सुविधाओं पर यह वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। और ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, इस बीमारी के खिलाफ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जो लड़की आज वैक्सीन लेगी वो 25 साल बाद उस लिस्ट में नहीं होगी जिसमें कैंसर आइडेंटिफाई होता है। और दुनिया का लक्ष्य भी तय हो चुका है। WHO का 90-70-90 टारगेट 2030 तक 15 साल से पहले 90% लड़कियों का वैक्सीनेशन, 35 से 45 साल की 70% औरतों की बेहतर टेस्ट से जांच और 90% मरीजों का सही इलाज। और क्या ये काम करता है, इसका कोई फ़र्क पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया का आप एग्जाम्पल देखिए, वहाँ 1991 में नेशनल सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ। उसके बाद वहाँ सर्वाइकल कैंसर के केसेस और मौतें दोनों लगभग आधे हो गए। तो इंडिया को अब ऐसे में क्या चाहिए? सबसे पहला कि एक बेहतर टेस्ट चाहिए। देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं अब कहते हैं कि वाया से आगे बढ़कर हमें एक्चुअली HPV DNA टेस्ट पर जाना चाहिए, जो वायरस को सीधा पकड़ता है और जिसमें इंसानी नज़र पर निर्भर नहीं होता है कि इसे बीमारी है या नहीं। और उसके साथ साथ सेल्फ सैम्पलिंग का विकल्प, यानी कि औरत खुद अपना सैंपल ले सके। और ये एक बात उस पूरी शर्म और जो डिस्कम्फर्ट वाली प्रॉब्लम को एक झटके में हल कर सकती है। दूसरा, जांच के बाद आखिर क्या आपको स्टेप लेने चाहिए। हर पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ में कोल्पोस्कोपी और इलाज के पक्के इंतजाम, ताकि बीच में ही ये बात न छूट जाए। और तीसरा, डिस्कशन इसके अराउंड एक बात होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये शब्द घर में बोला नहीं जाएगा तब तक कोई टेस्ट काम नहीं करेगा। और चलिए पूरी बात को एक जगह रखते हैं कि दुनिया में सर्वाइकल कैंसर से सबसे ज़्यादा मौतें इंडिया में होती हैं। और उसकी वजह ये नहीं है कि ये बीमारी यहाँ सबसे खतरनाक है, उसकी वजह ये है कि ये बीमारी सबसे देर में पकड़ी जाती है। और वो देर किसी एक चीज़ की वजह से नहीं है, वो उस 2% स्क्रीनिंग से आती है, उस टेस्ट से जिसके बाद में कोई रास्ता क्लियर नहीं है, उस अस्पताल से जो बहुत दूर है, और उस चुप्पी से जो हर घर में बनी हुई है। और इसीलिए ये वीडियो किसी औरत को दोष देने के लिए नहीं बना है, क्योंकि जिसे बताया ही नहीं गया उसकी गलती कैसे हो सकती है। ये वीडियो सिर्फ एक बात कहने के लिए है कि ये दुनिया का लगभग इकलौता बड़ा कैंसर है जिसे हम अब आने से पहले ही रोक सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। पहला, सही उम्र में वैक्सीन ले लीजिए और समय पर एक जांच करवा लीजिए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो घर में किसी से एक बार पूछ लीजिए, अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से, क्योंकि वो 10-20 साल का वक्त जो ये बीमारी हमें देती है वो एक्चुअली एक मौका है, और अब तक हम उस मौके को चुपचाप गुजारने देते हैं। देखिए, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग या किसी भी लक्षण के लिए अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। माय नेम इज़ मंगल सिंह। आई टीच एंथ्रोपोलॉजी एट स्टडी IQ IAS। और आप मुझसे जुड़ सकते हैं इन QR कोड्स को स्कैन कर टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर, एंथ्रोलॉजिकली ऑन टेलीग्राम और एंथ्रोलॉजिकल ऑन इंस्टाग्राम। और ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आप इससे सफ़र कर रहे हैं? तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।